अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम पाकिस्तानी के बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल और ख़ास तौर पे माशी हवालों से चैलेंजेस है उस पर भी बात करेंगे। और एक बड़ा मसला जो एहतसाब के नाम पे एक दूसरे को चोर कहने का है, डाकू कहने का है, और जो रिज़ल्ट नहीं निकल पा रहा किसी तरह का भी, इस पर भी बात होगी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुल्क को जिस जगह होना चाहिए था आज वहाँ पर नहीं है। हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो किस जगह पर है, हम दुनिया में बहुत पीछे रह गए हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिस तरह डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, जो बुनियादी हकूक़ है, फर्स्ट सिटीज़न राइट्स हैं, वो देने में हम नाकाम रहे हैं। तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट, सस्ता फौरी इंसाफ। तो ये बैड गवर्नेंस रही है या इसकी वजह जो है वो यही रहा है कि जनाब लाखों लगाए हैं तो करोड़ों कमाएंगे, और करोड़ों लगाए हैं तो अरबों कमाएंगे, अरबों लगाए हैं तो खरबों कमाएंगे। सिर्फ इसीलिए जो हुकूमतें होती रहीं और जो डिलीवर्स होना चाहिए था वो नहीं हो सका। आज बात हो रही है सबसे ज़्यादा और मुस्तकिल बात हो रही है कि भाई जो इस मुल्क इस जगह पे पहुंच गया, ये जो है ये पैसा जो है पकड़ा जाए। तो क्या ये अमल जो है, एहतसाब का अमल जो है, इससे हमारी सियासी जमातें मुतमईन हैं, ख़ासतौर पर नैब के किरदार पर? इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तारुफ कराऊंगा गेस्ट पैनल का। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जमाल सिद्दीकी साहब, आप MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको वेलकम कहते हैं जनाब। आपके साथ मौजूद हैं समीर मीर शेख साहब, बिजनेस लीडर भी हैं, उसके साथ साथ लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपको वेलकम कहते हैं जनाब। और हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, आप अमीर हैं जमात इस्लामी कराची के, सर आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और हाफिज़ साहब आपसे ही आगाज़ करना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, ठीक है? तो ये फरमाए, ये मुतमईन है ये जो चोर सिपाही का खेल हो रहा है, या आप समझ रहे हैं कि इससे कुछ नहीं निकलेगा आखिर में? नहीं, देखें, एहतसाब तो होना चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। सिर्फ गिनती पूरा करने के लिए इधर से एक उधर से दो ये नहीं करना चाहिए, बल्कि जो चोर है, जो डाकू है, जिसने मुल्क लूटा है, उसको कटहरे में आना चाहिए। और पनामा लीज के जो 436 लोग हैं उनकी चीज़ें जब सामने आना शुरू होंगी तो खुद ब खुद जो है वो अफसोस की बात यही है कि जो कुछ भी अमल इस वक्त हुआ है तो उस पर अभी तक पूरी कौम का कंसेंसस नहीं है। और उसका सबब यही है कि उसमें ऐसा लगता है कि टिल्ट किसी एक तरफ ज़्यादा है, दूसरी तरफ कम है। अब ये अगर अक्रॉस द बोर्ड हो और सारे लोगों के बारे में हो, मसलन मैं आपसे कहूँ कि हम शहर कराची में, इस कराची का बहुत 1.5-2 साल 3 साल 4 साल से के इलेक्ट्रिक वाले इशू को लेकर चल रहे हैं। एक अबराज ग्रुप है जिसने ये के इलेक्ट्रिक लिया हुआ है। इस अबराज ग्रुप के खिलाफ कोई पार्टी नहीं बोलती, क्यों? और जो इसका मालिक है, जो इसका चेयरमैन है आरिफ नकवी, वो इमरान खान साहब की कैबिनेट के अंदर बैठे हुए होते हैं। यहाँ अरबों रुपए उन्होंने लूटे हैं। तो यहाँ से सवालात पैदा होते हैं कि यार क्या। फिर वो जा रहा है, जस्टिस वजी साहब बताते हैं कि नहीं, मुझे भी रोका गया था बात करने से। हमें बहुत तवक्कुआत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान साहब से। जाहिर है वो एक नारा लगाते रहे, बात करते रहे, और हमने भी उनको इस बात में सपोर्ट किया। हम भी कोर्ट में गए थे कि यार जो चोर है उसको पकड़ो, ऊपर से शुरू करो। लेकिन जब ये बातें सामने आती ना कि वो जो इतना बड़ा चोर है वो आपकी मुशावरती टीम का हिस्सा है और आपके इलेक्ट्रिक के खिलाफ ना आपकी पार्टी कुछ कहती है, मैं जमाल भाई से भी इनका मौक़िफ़ लेना चाहूंगा। और तो फिर ये शुकूक व शुबात पैदा होते हैं कि यार तेरा चोर मुर्दाबाद, मेरा चोर जिंदाबाद नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन अभी तो ज्यादा बातें हो रही हैं, वो ठीक है, इदारों के हवाले से जो मामलात हुए हैं वो भी एहतसाब तो सभी का होना चाहिए, लेकिन अभी तो क़यादत की बात हो रही है कि जनाब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने क्या कमाया, क्या खाया, क्या लगाया, और इसी तरह से जो GIT जो बनी उस पर, और इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और फिर इन दोनों पार्टियों या और जगहों से निकले हुए लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गए हैं। तो सर ये जो अलीम खान साहब अंदर गए हैं, आप क्या समझते हैं कि ये बैलेंसिंग है, या आप समझते हैं कि नहीं, कोई भी है, चाहे हमारे दरमियान है चाहे किसी और के दरमियान है, ये एक अमल है, थोड़ा सा कौम ये प्रेशर ले, ये आप लोगों की जो गुफ्तगू होती है एक दूसरे को बुरा भला कहने की सुन ले, लेकिन ये एक दफ़ा एहतसाब हो जाएगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रिजवान, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो वज़ीर आज़म का पहले दिन से स्टांस था कि एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होगा, और वो हमारा हो या हमारा ना हो, वो एहतसाब सबके लिए बराबर होगा। जो अपोजिशन शोर मचा रही है काफ़ी दिनों से कि कोई सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, हमारे साथ दुश्मनी की जा रही है, अगर ऐसा कुछ होता तो ये मैसेज बड़ा आसान था देना कि हमारी तरफ से कोई भी आदमी हमारी पार्टी का कानून के दायरे में, शिकंजे में नहीं आ सकता था। यानी हम आपको बड़ा क्लियरली कह रहे हैं काफ़ी अरसे से कि नैब या कोई भी इदारा वो हुकूमत के मातहत है जरूर, लेकिन हुकूमत को ताबे नहीं है। इन हुकूमत की इंस्ट्रक्शन उसको कतई नहीं, ना वो ले सकता, ना हुकूमत उनको देती है।
तो ये गलत परसेप्शन कायम किया गया है अपना अपोजिशन लीडर ने और पीपल्स पार्टी ने। लेकिन ये उनका जो परसेप्शन है, इससे वो कतई जो अवामी गैज़ो गज़ब है वो और कानून का जो शिकंजा है वो, इन दोनों से नहीं बच सकते। क्यों? क्योंकि ये पाबंद है इस बात के जवाब देने में कि इन्होंने 2-2, 3-3 मरतबा पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है, ये जिम्मेदार है इस बात का जवाब देने में। लेकिन कुछ निकले तो भाई बात को, ठीक है, सजा भी अगर हो गई 10 साल हो गए, उसमें भी अदालत में चले गए। अब ये है कि अगर आप एक हिसाब देते हैं कि भाई ये आपकी मनी ट्रेल जो है आपकी लाइफस्टाइल से मुताबिकत नहीं रखती, या आपने इतना पैसा लूटा है, या इतने आपने बाहर जो प्रॉपर्टीज बनाई है, तो अब मुल्क के खजाने में तो कुछ आए, या कम से कम शर्मिंदगी तो वो, अगर किसी ने लूटा है तो वो तो जेल में जाके लोग और हीरो बन रहे हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो इन सब का कच्चा चटा सामने भी आएगा। आज इनको जो कानून के शिकंजे में लिया गया, इसीलिए ले गया कि ये उस क्राइटेरिया में पूरा नहीं उतरता जो ईमानदार शख्स के लिए होना चाहिए। ठीक है समीर मीर शेख साहब, ये जो JIT आपके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, और उसमें ख़ास तौर पे आज आपने देखा कि मुराद अली शाह साहब ने भी कहा कि मुराद अली शाह साहब का नाम और बिलावल भुट्टो का नाम जो है, जो खैरात का इजहार किया था चीफ जस्टिस साहब ने, साबिक चीफ जस्टिस साहब ने, वो जो है रिटर्न में अंदर नहीं है, तो इन दोनों को कम से कम बरी जिम्मा कर दिया जाए। तो अवाम जो है वो ये पूछने में हक बजानिब है कि भाई ये इतना पैसा, कौम का इतना पैसा जो फालूदे वाले के पास और फला के पास और फला के पास निकला, तो इसका आप समझते हैं एहतसाब हिसाब किताब होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान भाई, मैं तो यूँ कि हमें दोबारा से वो जो जिया साहब का टाइम था, ज़िया-उल-हक साहब टाइप का रिजीम था, वो नजर आ रहा है मुझे तो। प्रेजेंट गवर्नमेट का जो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ पीपल्स पार्टी के साथ, हो रहा है ना, नून लीग वाले बात बोले समझ में आती है। सिर्फ ऑपोजिशन की अकाउंटेबिलिटी और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हो रहा है, ह्यूमन वायलेशंस भी हो रहे हैं साथ साथ। पीपल्स पार्टी का शुरू से ये स्टांस रहा है कि आप अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड करें, जिन जिन लोगों ने गलत किया है आप उनको पकड़ें, बट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना करें। इमरान खान साहब नैब के चेयरमैन नहीं बने, प्राइम मिनिस्टर बने, नैब को ऑटोनोमस करें। जो लॉ, ये बात तो कह रहे हैं ना कि है वो तो ऑटोनोमस है, नहीं है ना, और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो भी डिसीजन हो रहा है वो इंक्वायरी स्टेज पे ऑपोजिशन पार्टीज को आप घर से उठा लेते हैं, लेकिन इनकी पार्टी के रेफरेंसेस जिन जिन के फाइलों में वो वजारतें एंजॉय कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं होता है। क्यों अलीमा खान के साथ सेम लॉ नहीं है जो हमारी लीडर्स के साथ है? क्यों फरियाल तालपुर साहिबा कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और मैडम अलीमा खान जो है पूरी दुनिया घूम रही हैं? क्यों जहांगीर तरीन को NRO मिल जाता है लेकिन शर्जील मेमन जेल में है? हम कहते हैं मिलाते हैं फरियाल तालपुर साहिबा से, देखिए या आसिफ ज़रदारी, मैं कोई इनकी फेवर नहीं दे रहा, हमारे लीडर्स के साथ ये है कि उनके पास कोई सरकारी ओहदा रहा ना कोई, वो तो अपनी जो भी मनी ट्रेल है वो बयान कर रही है। इसी तरह एक सिंपल फार्मूला, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, एक सिंपल फार्मूला है कि आपके पास जो पैसे आए ये कहां से आए ये बता दें, वो उन्होंने बता दिया भाई। तो जिनकी 18 कंपनीज निकली हैं, मशीनें सिलाई की बेच बेच के उन्होंने पूरी दुनिया में प्रॉपर्टीज बना ली, उनसे क्यों नहीं ये सवाल किया जा रहा? आपने कहा शौकत खानम उनका बिजनेस था, उनका बिजनेस था, तो अभी पता चल जाएगा ना। बात ये है कि जब आपको टाइम आएगा ना तो ये सारी थर्ड एम्पायर में हाथ उठा लिया ना, तो ये सारी 18 कंपनीज का ही पता चल जाएगा, शौकत खानम के सारा जितना डोनेशन मिला वो भी सामने आ जाएगा। मेरा कहने का मकसद ये, इन्होंने कहा पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं की, तो इसी तरह चेयरमैन बिलावल ने भी कभी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं की, मरियम नवाज ने भी कभी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं की, लेकिन जब जज साहब ने भरी कोर्ट में जहां इनके अपने लॉ ऑफिसर्स, अटॉर्नी जनरल सब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि बिलावल साहब इनोसेंट है, उनका नाम हटाया जाए, लेकिन रातों रात वो चीजें चेंज हो गई, जजमेंट चेंज हो गया और आज हम दोबारा के। अच्छा, आप एक मैं सवाल पूछता हूं जमाल साहब, आप समझते हैं निकालना चाहिए नाम इनका JIT से, मुराद अली शाह साहब का भी और बिलावल भुट्टो साहब का भी? मुराद अली शाह असल सहूलतकार तो वो है, नहीं वो कहते गए कि क्या हुक्म है मेरे आका का, सारा हुक्म तो उन्होंने पूरा किया है। ठट्टा शुगर मिल जो है उन्होंने वो करोड़ों में दिए, हर प्रॉपर्टी को अपने हाथों में बेचे जा रहे हैं। आज तकलीफ असल में ये है, आज तकलीफ ये है कि इनके पास देने को जवाब कोई नहीं है। इनके जो 23 अकाउंट ऐसे हैं जिसमें सिंध के ठेकेदारों के कंपनी के अकाउंट उस बेनामी में गए हुए अकाउंटेबिलिटी की बात है। बिलावल भुट्टो का नाम
किसमें बिलावल भुट्टो का नाम जो निकालने की बात हो रही है कि जनाब इनका तो निकाला जाए, इतने जबरदस्त ख्यालात का इजहार साकिब निसार साहब ने बिलावल भुट्टो के बारे में किया था। अगर आसिफ अली जरदारी बेगुनाह है तो उनका भी निकाल दिया जाए, लेकिन पहले वो कानून का सामना कर रहे हैं। आपकी क्या राय है हाफिज साहब? नहीं, सबको सामने आना चाहिए, कानून सबके लिए होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और देख, मैं तो अब इन चक्करों में पड़ता नहीं कि पार्टी का एक आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, हम तो एक अवामी तौर पर ये समझते हैं कि ये शहर है कराची और ये सूबा है सिंध, ठीक है, और ये मुल्क है पाकिस्तान। इस पे जिन लोगों ने 70 साल में हुकूमत की है, चले हम बहुत दूर से नहीं जाते तो ये 20, 25, 30 साल में तो किसी ने हुकूमत की है ना, और अरबों खरबों रुपए के बजट बने हैं, ठीक है। मसलन मैं आपसे कहूं, मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, लाड़काना में 94 अरब रुपए खर्च किए हैं, यार मुझे 2 अरब रुपए दिखा दो वहां पर, बाकी 92 अरब का हिसाब दे दो। कराची में 26 अरब रुपए के तो सिर्फ केएमसी के बजट हैं जो वसीम अख्तर साहब ने पास किए हैं। भाई 26 दिया कितने हो गए, ये 78 हो गए, 78 में से मुझे 7 अरब रुपए दिखा दो, 8 अरब रुपए दिखा दो, 70 तुम 15-20% दिखा दो, वो भी वो नहीं दिखा सकते। फिर सूबाई हुकूमत ने सारा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जिसके मजे लगे हुए आजकल, ये तजावुजात के ऑपरेशन के नाम पर उसने तो तबाही फेरी हुई है, ठीक है, और ये सारे इदारे उन्होंने अपने कब्जे में लिए हुए हैं। इसका सारा बताओ भाई। केपी में तो हमारे 3 वजीर हैं, उसका तो मैं सबसे पहले अपने आप को पेश कर देते हैं, मैं भी पेश करता हूँ, सिराजुल हक भी पेश कर रहे हैं, हमारे 3 वजीर बंद कर दिया ना इन्हें, तो कैसे सीधी बात है, हमें तो कोई इशू नहीं है, हमारा अल्लाह का शुक्र है। जब सिराजुल हक साहब वहां गए थे कोर्ट में, तो सबसे पहले उन्होंने कहा मैं मुझसे शुरू करूं, ठीक, फिर प्राइम मिनिस्टर से शुरू करूं, ये काम शुरू किया था ना, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा हिसाब ये सीधा ये कि मुझे अरबों खरबों के, अब तो फिगर्स भी नहीं पता कितना लूट लिया, हमें तो वो हिसाब दो कि 30 साल 35 साल 70 साल से ये एक ही तबका है। अच्छा, मसला क्या होता है, ये आज एक पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, होता है कि इनके सारे लोग उनकी पार्टी में चले गए, उनके सारे लोग इनकी पार्टी में आ गए। भाई एक ही पार्टी की हुकूमत है, नाम बदल जाते हैं, लीडर बदल जाता है, और एक ही पार्टी की हुकूमत है, मुल्क में एक हुक्मरान तबका है, ब्यूरोक्रेसी में, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, सियासतदानों में, जागीरदारों में, ये उछलकर एक पार्टी में आते हैं, वो मकबूल हो जाती है, दूसरी पार्टी है, दूसरा मकबूल। लोग करते हैं कि यार अब ये भुट्टो निजात दिला देगा, फिर नवाज शरीफ निजात दिला देगा, फिर इमरान खान ने तो कोई करप्शन के खिलाफ कैंपेन, कोई इस पर कोई, तो भाई मैं क्या बता रहा हूँ इतनी देर से, असल तो हम ही ने चलाई है कैंपेन, मतलब प्रॉपर एक जिसे कहते हैं कि शोर और जोर नहीं, वो आपने बीच में चलाई, बीच में क्या चलाई यार, अभी लेकिन कुछ जोर जरा मैंने सब जोर वोर लगाया। देखें सीधी बात है, जिसके पास जितना मैंडेट है वो उसके हिसाब से आवाम के सामने आए। हमने तो अपने उससे ज्यादा बात की, मैंने आपसे सबसे पहले मिसाल दी अपने शहर के इदारों की है, उस पर किसने आवाज उठाई, हमारे पास तो मेंबर नहीं थे, लेकिन आप मुझे बता दें किसी पार्टी ने, अब इनके पास 14 मेंबर, इनके पास 3 कौमी असम्बली, पूरा सिंध इनके पास है, एमक्यूएम के पास है, ये तीनों पार्टियां कराची के कोर इश्यूज है, पानी है, बिजली है, सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मास ट्रांजिट प्रोग्राम है, कुछ भी नहीं हो रहा, जीरो, कोई ओनरशिप नहीं ले रहा। मैं एक ब्रेक ले लें, कोई ओनरशिप नहीं ले रहा, तो और ये जो आप फरमा रहे हैं चीज़ें, इससे मायूसी फैल रही है। एक सिंपल एक घर से ही शुरू करें, गैस का जो इशू है उससे लेकर जो बाजार में जाएं, दवाई लेने ले चले जाएं, कोई भी चीज़ लेने, महंगाई का जो आलम है, तो जमहूरियत जो उस पर एतमाद ज़रूरी। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल पाकिस्तान का। जमहूरियत की तारीख में हुआ ही नहीं है कि एक जेल से आदमी उठ के आए और पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बन जाए। हमने वो भी इनकी कोशिश की कि चलें जी पार्लियामेंट चल जाए। आज मैं आपको कह रहा हूं, जितनी हमने कोशिश करनी थी हमने कर ली है। अब किसी किस्म की रियायत किसी किस्म के करप्ट आदमी को नहीं हम देंगे। एक एनआरओ जनरल मुशर्रफ ने दिया नवाज शरीफ को बाहर चले जाए ताकि कुर्सी खतरे में ना हो जनरल मुशर्रफ की। किसी को खौफ ही नहीं था कि यहाँ चोरी करो, या बड़े बड़े चोरों को कोई पकड़ता नहीं है। मैं आज आपके सामने सबके सामने कह रहा हूं, हमने किसी को छोड़ना नहीं है जिसने इस मुल्क को, आज इस मुल्क का दिवालिया निकाला है। जो भी सोच रहा है कि ये हुकूमत किसी को एनआरओ देगी, वो ये समझे कि अगर हम देंगे हम इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। वेलकम बैक। सवाल पाकिस्तान का इमरान खान साहब के आज के ख्यालात आपने सुने। जमाल साहब मुझे ये फरमाएं कि अलीम खान क्यों हीरो है और शहबाज शरीफ क्यों ज़ीरो है, जबकि दोनों को जो है वो तकरीबन एक ही जैसे मामलात के अंदर जो है वो अंदर जो है वो किया गया है। ये तो आपने कहा कि वो हीरो और वो जीरो है, दरअसल कानून की नज़र में दोनों बराबर है। और ये बात चेयरमैन साहब ने वज़ीर आज़म बनने से पहले कही थी कि अगर मेरी पार्टी का कोई भी शख्स कानून के शिकंजे में जाएगा अपने किसी कंपनी के ऊपर, अपने किसी बिजनेस के जवाब में, तो वो अपना जवाब खुद देगा। वो मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि मैं उसके लिए सड़कों पर निकलूंगा कि मेरे आदमी को क्यों निकाला। वो अपने जवाब खुद देगा कानून के सामने।
क्योंकि पीटीआई जो है वो बड़े फख्र से बयान कर रही है कि देखिए जनाब कितना ग्रेट बंदा है कि जैसे ही उसको जो है वो हिरासत में लिया गया उसने फौरन रिजाइन कर दिया। मुझे बताएं ना, तो रिजाइन कर दिया फौरन। शहबाज शरीफ क्यों मरे जा रहे हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए? उनको क्या जेल में सुकून नहीं मिल रहा? उनको क्या चाहिए जो उनको ये समीर मीर शेख साहब, ये आप क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को फौरन रिजाइन कर देना चाहिए जो मुतालबा अब आ रहा है पीटीआई का? रिजवान भाई, मैं ये समय थोड़ी सी जमाल भाई की बात को थोड़ा आगे लेते जाऊंगा। इन्होंने कहा मेरे लीडर ने ये कहा था कि कोई भी अगर किसी पे कोई एलिगेशन या आ गया तो वो मेरा उससे कोई वास्ता भी नहीं रहेगा और मैं उसके लिए आके सड़कों पे नहीं आऊंगा। तो ये जहांगीर तरीन साहब के साथ क्यों ऐसा नहीं हुआ कि उसके बावजूद वो कैबिनेट मीटिंग में नजर आए? वो पार्टी के रुकन जो है ना चलाता है, उन्होंने कहा था वो आप कुछ भी कह सकते हैं ना हुआ तो उसके बाद मेरा उसके साथ कोई वास्ता नहीं है। वो तो कुछ भी कह सकते हैं आप ना, कि चलाते हैं। यू टर्न्स है इनके। अब पब्लिक अकाउंट चेयरमैन की बात मैं कर रहा हूं। बात यह है कि अब आवाम का टाइम क्यों जाया करें और क्यों आवाम को गुमराह करें? भाई बनाते ही नहीं पहले, और चले आपसे गलतियां इतनी सारी हुई। एक और आपकी ब्लैकमेलिंग से बनाया। पीपल्स पार्टी पूरा साथ मिली हुई थी। पीपल्स पार्टी में हमने प्रेशर में नहीं, हमने ऐवान को चलाना था। टीवी पे ऐवान को चलाने के लिए आपकी बात मानी कि ठीक है आप ले लें। सुबह डिनोटिफाई कर दे भाई, ऐवान को चलाना था, ऐवान को चलाना था, आपने उनका साथ दिया, आपने साथ दिया। आप देखें नहीं समीर, आप गलत बात आपने चुनाव का साथ दिया। वो चोर जिसने जाफर वो चोर जिसने कहा था कि मैं जरदारी साहब का पेट फाड़ दूंगा, तो जरा बच के रहे, वो पेट ना फाड़ दे आपके लीडर का कहीं। भाई मेरे एमकेएम के लिए आप लोगों ने क्या बातें की थी आज उनके साथ? वो एमकेएम जो थी वो अब नहीं है, जिस एमकेएम के लिए कहती हम आज भी बात कायम है। अभी मसाइल की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं जरा मौक़िफ़ ले लूं इसी बात पे। एक मिनट दे। ये एलिगेशन और एक्यूजेशन से अब हम आगे निकलते हैं। आज हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उसका हाल देखें। ठीक है, इस पे आते इसी पे आना है और कराची के हालात पे भी हाफिज साहब बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, इस पे भी बात करते हैं। हाफिज साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है शहबाज शरीफ के हवाले से? मैं तो बड़ा हूं इमरान खान साहब की आज की स्पीच से, बस अल्लाह करे पलटे नहीं। सर ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। ये बिल्कुल मैं मतलब नहीं, आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ को रिजाइन कर देना चाहिए? और जो दुनिया में एक दस्तूर है और एक तरीकेकार है कि आप जो है वो कुर्सी पे ना बैठे, आप अपने आप को क्लियर, चाहे हो सकता है आपके साथ ज्यादती हो रही हो सकता है, मुमकिन है कि आप पे गलत इल्जामात हो, लेकिन जब आप क्लियर हो जाए फिर आप आए, मोस्ट वेलकम। मेरे ख्याल से देखें, दिया तो उन्होंने था, दिया तो पीटीआई मुतालबे पे दिया, तो क्यों आज इतने फर्म हो रहे हैं? तो उस दिन हो जाते, लेकिन चले आपने दे दिया, अब आप चलने देते, आप नहीं चलने देना चाहते, ओके, आप स्पीकर से नोटिफाई करा दें, नो प्रॉब्लम। असल मसला क्या है इस वक्त जो है ना, दो चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। एक एहतसाब का अमल है जो अक्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए, और मैंने जो उसूल ये है कि मेरा चोर जिंदाबाद नहीं होना चाहिए। मेरा चोर पकड़ा जाए तो जश्न मनाए, उसका चोर पकड़ा जाए तो भी जश्न मनाए, तो ये नहीं होना चाहिए। जो चोर है वो चोर है, और फिर चोर तो उस वक्त होगा जब साबित होगा। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। जहां तक ये बात है, और ये बहुत अफसोसनाक बात है कि हम हर एक को चोर चोर कहते रहते हैं, और जब वो बरी हो जाता है तो उसकी जो इतनी पॉपुलैरिटी खराब होती है उसका कौन जिम्मेदार? लेकिन हमारे यहाँ तो इस तरह पॉपुलर होते हैं लोग, खराब नहीं होती है। उसके बाद आ जाइए दूसरी बात, जो उसके पैरेलल इनको करने की जरूरत है। इस वक्त सिर्फ हमें चोरों को ही नहीं पकड़ना, उनको तो पकड़ना ही पकड़ना है, लेकिन जो चीज आपके पास है अब डिलीवर करें। डिलीवरी की बहुत बड़ी मसला है इस वक्त ना, कोई किसी शोबे में हमें नजर नहीं आ रहा। अब 6 महीने गुजर गए हैं, अब कौम मुंतजिर है कि अब चीजें हमारी सीधी होनी चाहिए। आपने डॉलर बढ़ा दिए, आपने कर्जे ले लिए, आपने मुख्तलिफ मुल्कों से जाके पैसे जमा कर लिए, अब आप कहते हैं IMF के पास नहीं जाएंगे, अल्लाह करे हम ना जाएं, अल्लाह करे हम ना जाएं। सर पीटीआई ये कहती है कि मुल्क का इतना बुरा हाल था कि हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे आगे से आगे। कोई इनको नहीं पकड़ता अगर ये पहले दावे ना करते। इन्होंने जो 100 दिन वो दिन ये किया ना, इस चक्कर में लोगों ने ज्यादा पकड़ लिया, वरना इतना कोई किसी हुकूमत को नहीं पकड़ता। इनको चाहिए ये कि हम 2 साल में मोहलत दे दो, 3 साल मोहलत दे दो, लेकिन परफॉर्मेंस, अब मसला ये है ना कि वुज़रा की परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है, हुकूमत की परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही, ठीक है, डेवलपमेंट नहीं हो रही, बिल्कुल चीजें रुकी हुई हैं। और मैं ब्रेक की तरफ जाना चाहूंगा, और अपोजिशन लीडर का जो एक रोल होता है या अपोजिशन जमातों का जो रोल होता है, उसमें वो अवाम की जानिब से एक नुमाइंदगी भी करती हैं कि जहाँ पे हुकूमत जो है वो ट्रैक पे नहीं है तो वहाँ पे वो ट्रैक पे लेकर आए, या वहाँ पे भरपूर अंदाज में आवाज़ उठाएं। ये केसेस और ये चोर सिपाही के जो गेम के अंदर ये रोल भी जो अपोजिशन अदा नहीं कर पा रही, इसे कैसा रोल अदा करना चाहिए? ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, और ख़ास तौर पे वफाकी हुकूमत
क्या डिलीवर कर पा रही है, इस पर थोड़ा सा फोकस है। और कराची से लाइव शो करते हैं, कराची पर भी थोड़ा सा हमें फोकस करना है इस सेशन के अंदर। जवाद सिद्दीकी साहब, बहुत इधर हमने इस तरफ शोर मचा लिया, थोड़ा सा आप भी फरमाएं कि गैस है नहीं, वो सूबा जो कि सबसे ज़्यादा गैस देता है वहाँ पे गैस नहीं है, 70-80% सिंध गैस देता है, और यहाँ पे कंजप्शन भी नहीं है। आप देखिए कराची में इतनी सर्दी पड़ी लेकिन किसी के घर में हीटर नहीं होगा, अगर आप पंजाब से या KP के से या बलूचिस्तान से मुवाजना करेंगे। उसके बावजूद यहाँ चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, कोई यानी आप सड़क पे निकल जाएं, लोगों से पूछें, लोग बोलेंगे यार पुराने पाकिस्तान में ठीक थे, अब ये आवाज आने लग गई है। और मुझे भी अफसोस है इस बात की कि अगर कोई इस तरह की बात देखिए रिजवान, वो जो गैस और बिजली और पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैकेनिज्म होता है ना जी, अच्छा वो मैकेनिज्म जो लोग चला रहे होते हैं कि किस शहर को किसको कितनी मेगावाट गैस देनी है, किसको कितनी बिजली मेगावाट देनी है, तो वो जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं ना, ये वफाक के कंट्रोल के अंदर है गैस का मामला जो है, सिंध की हुकूमत यही चिल्ला रही है किस्मती से कि वफाक ने अभी तक वो रेडिकल सर्जरी नहीं की है इदारों के अंदर कि वो उन्हीं लोगों के साथ इस मुल्क को इदारों को चलाना चाहते हैं। बुरा भला कहते हैं, मुझे लग रहा है 5 साल गुजर जाएंगे, जब ऐसा लग रहा है। जब सुई गैस के वजीर आए थे जी गुलाम सरवर खान, तो उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि हमने उन लोगों को पनिश किया है जिन्होंने कल वो हमारे प्रोग्राम में हमने कल उनसे बात की, पैदा करने वाले अभी भी माफिया के लोग बैठे ब्यूरोक्रेसी में जो हमें नाकाम करना चाहते हैं। आप हमें थोड़ा सा वक्त दें। देखिए बात आपकी अगर ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को हम 6 महीने में बहुत कुछ दे दें, तो ऐसा नहीं, हम 6 महीने में एक रोड मैप दे सकते हैं पाकिस्तान के लिए। चले रोड मैप देना, डायरेक्शन दे। जिस हाल में पाकिस्तान मिला था, मैं समझता हूं कि आज अगर पाकिस्तान जिंदा है तो ये भी बहुत बड़ा कदम है इस गवर्नमेंट का। पाकिस्तान जिंदा है जिस हाल में पाकिस्तान मिला था। अच्छा, जिन्होंने 11 साल, ये आप बहुत गलत बात कर रहे हैं वैसे। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं बर्बादी के बहाने में पाकिस्तान आपने दिया था, मैं आपको वो सर्टेन फिगर आप मुझसे ज्यादा जानते हैं रिजवान, लेकिन जो लोग 11 साल सूबे पे राज करते हैं और पीने का पानी तक अवाम को नहीं दे सकते, वो ये ख्वाहिश करते कि हम 6 महीने में पाकिस्तान को सिंगापुर या मलेशिया के बराबर खड़ा कर दें। पहले वो अपनी 11 साल की परफॉर्मेंस तो बताएं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि सिंध की अवाम आज कहां खड़ी हुई है? क्या थर को हम सिर्फ सारे जिंदगी सिर्फ निशानदेही करते रहेंगे कि थर में क्या होता है? हर साल मुझे बीमारी आती है। कभी सूबाई हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई अपनी स्ट्रेटेजी बनाई कि इन मुझे बीमारी को हम रोकेंगे कि अब ये और ज्यादा बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये बहुत ज्यादा बेहतर होंगे। मैं तो कहता हूँ कि 9 से ये रास्ता खुलेगा 18वीं तरमीम के अंदर जो है वो एक थोड़ा सा एक मैं आपको क्लियर बताऊंगा। अच्छा, ना K4 इनसे बनेगा, ना इनसे ग्रीन लाइन बनेगी, ना इन्होंने कोई और चीज करनी है। मैं तो कहता हूं कि जो काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती वो फेडरल गवर्नमेंट को देते वो भी कर लेगा। ये तो फेडरल गवर्नमेंट की मदद से हो रहा है, इसमें शेयर है। लेकिन जो 25 अरब का प्रोजेक्ट अपनी मर्जी से 125 अरब पे ये ले गए, तो पहले उसका बता दें कि कौन कौन बना करोड़पति उसमें, इस प्रोजेक्ट को बढ़ाया क्यों है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो काम, नहीं भाई, कि जो इदारे ये नहीं चला सकते फेडरल गवर्नमेंट को दे दें। और अगर सिंध गवर्नमेंट भी नहीं चला लेगी, अगर सिंध गवर्नमेंट भी नहीं चला सकते वो भी दे दें, वो भी चला के दे देंगे। दावे आपने किए थे, वो दावे खाली वो भी हवा के अंदर हो गए। कर ले थोड़ा सा, आप पीपल्स पार्टी से इंतजार कर रहे हैं, देखिए असेंबली में आपको ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। रिजवान 70 साल का बिगड़ा हुआ पाकिस्तान दिया आपने, आप थोड़ा सा वक्त दे दें हमें, थोड़ा सा वक्त दे दें हमें, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को सही खुदूद पे इस्तेमाल करके देंगे। नहीं, आप पहले कहते थे 100 डेज दे दें, अब आप क्या कहते हैं कितने डेज दे दें? फॉर लाइन ऑफ डायरेक्शन। अब आप क्या कहते हैं कितने साल दे दें? नहीं 5 साल भी मुमकिन है हमारे पास, लेकिन हमें कुछ वक्त और दें। अच्छा, कम से कम साल आपके पास आता हूं, इससे पहले हम आपको सब कुछ आपसे ये कहना चाहूंगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम लीडरान से और इवन आसिफ जरदारी साहब से, बिलावल भुट्टो साहब से भी तक मैं ये कहना चाहूंगा कि अपोजिशन का में जाने की जो आप बातें करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अपोजिशन के अंदर है, वफाक के अंदर आप, लेकिन यहाँ आप गवर्नमेंट के अंदर है, ये जरा याद रखें सिंध के अंदर। और जो 18वीं तरमीम में बात होती है, भाई सारे रिसोर्सेज, सारा फाइनेंस, सब कुछ आपके कंट्रोल के अंदर है। 11 साल से ये सूबा आपके पास है, आप अपने आप को हुकूमत में समझें, अपोजिशन में ना समझें। रिजवान, सबसे पहले कहा कि सिस्टम जो है वो कोई और चला रहा है, ये वही बातें हैं, ये वही इनके स्टेटमेंट्स हैं जो इनके लीडरान भी देते हैं। वो अभी तक समझते हैं हम कंटेनर पे हैं। एक इनके लीडर बोलते हैं कुलभूषण सिंह जो है वो इंडिया वापस चले गया है। एक इनके लीडर जो है प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं मुझे पता ही नहीं है मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ। एक इनके फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं मैंने तो प्राइम मिनिस्टर को बता दिया था कि रुपी डिवैल्यूएट हो गया है। बात यह है कि जब इनके पास कुछ मंजन बेचने के लिए खत्म हो जाता है तो ये कहते हैं ऑपोजिशन पार्टी सारी चोर है। अभी आप अपोजिशन नहीं कर रहे हैं, अभी भी आप अपोजिशन नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई आप सिंध गवर्नमेंट के अंदर, हुकूमत के अंदर आ रहा हूं उस पे, ठीक है ना? मैंने इनसे सवाल कर लिया, इन्होंने क्या डिलीवर किया, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपने क्या डिलीवर किया? मैं आपको आ रहा हूं उस पे।
सिंध गवर्नमेंट पे तो ये तनकीद करते हैं, बट आज भी हमारे 90 अरब रुपए इन लोग ने देने 11 साल हो गए, जो 11 साल हो गए नॉन स्टॉप। उससे पहले की भी गवर्नमेंट है, लेकिन अभी तो 11 साल हो गए। सिंध गवर्नमेंट परफॉर्मेंस पे बात करेंगे हम, तो आपको एक पूरा शो करना पड़ेगा। अभी आपने अपने मुंह से खुद ही बोला कि NICVD, JPMC, ये ऐसे इदारे हैं जिसकी पूरी दुनिया ने तारीफ की, जो सिंध गवर्नमेंट ने चलाया। आज भी आप देखें जो JPMC में साइबर नाइफ के यूनिट्स हैं, या NICVD जो कराची, मिट्टी, सक्कर, लाड़काना, जहां जहां है, उससे पूरे पाकिस्तान से लोग का इलाज कराने। अब ये कहते हैं हम चलाएंगे, ये एक रोड तो बना नहीं सके, एक चले 1 साल आगे का एक हमें प्रोजेक्ट बता दें जो ये लगाना चाहते हैं। कोई रोड मैप नहीं है इनका, ये सिर्फ तनकीद कर सकते हैं। पहले ऑपोजिशन पार्टीज पे करते थे, आज इनकी पार्टी का ये हाल है कि साहिवाल इंसिडेंट आप देखें, या अरमान लोनी साहब का इंसिडेंट देखें, या जो गुलाली इस्माइल साहब की डिटेंशन देखें, या रजा डारा साहब जो आज गायब हो गए हैं, या अमर अली जान जो रातों रात उनको ये आपने कारकर्दगी की बात की भाई। अच्छा आप ये घर से आप जहां एलिगेशन पे आ गए भाई, 6 महीने की परफॉर्मेंस बता रहा हूं, पूछ रहे हो। नहीं मैंने तो आपको कारकर्दगी बताई, नहीं बता दें, ये पूछ लें 11 साल में कौन कौन बना करोड़पति, वो बता दें। अच्छा ऑपोजिशन मोड तो ये तो बताओ पहले कि न्यू जर्सी में अपार्टमेंट कैसे बन गया, दुबई में अपार्टमेंट कैसे बन गए, मशीनें बेच बेच के, वो बात बताओ भाई। अभी आप हुकूमत में ऑपोजिशन बातें ना करें, वो बातें करें। आपका प्राइम मिनिस्टर रेगुलाइज नहीं है, सबसे पहले तो उसको घर जाना चाहिए और अपनी चीजें सही करके वापस। प्राइम मिनिस्टर 11 साल की भाई 22 साल से तो आप भी सियासत कर रहे हैं, पूरा शो करना पड़ेगा, मुल्क के खजाने में खत्म हो जाएगी। इनसे आप पूछे, हर स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर ये रहे, सेनेट की भी, नेशनल असेंबली की। 22 साल से बोलते हैं हमने जिद्दोजहद की, तो इनको 22 साल से नहीं पता था कि मुल्क का क्या हाल है, जो आप ये कहते हैं हमें 5 साल से। 3 वफाकी हुकूमत चलाइए, 11 साल में राज करें। यहाँ पे अगर कुर्सी और होती और नून लीग का रहनुमा भी बैठा होता तो फिर क्या हाल होता? मुझसे बात ही नहीं होती। असल में देखें बात ये, इनको हम देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस और इनके एतबार से, ठीक है, जाहिर है ये सन 70 से हुकूमतों में है, ठीक है, और इन्होंने एक NICVD अच्छा किया, मानता हूं, तो ये बहुत हमें बड़ा लगता है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी से हमें तवक्को NICVD कौन सा? JPMC सॉरी नहीं, मैं उसकी NICVD सक्खर में जो बनाया सर, सक्खर का कराची में भी है, अरे भाई इनकी वो सिंध का है नहीं, इनकी मिट्टी में है, इनको बताएं। सॉरी इसकी बात कर रहा हूं, बिल्डिंगें बनी, जब अस्पताल चले तब हम कहेंगे, अभी बिल्डिंगें बनी। सुने मेरी बात तो सुने, आपके फेवर की बताएं इनको। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई चीज अच्छी हो जाती है ना, तो हमें इनकी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए कि इनका जो कंडक्ट है वो तो हम मतलब देखें पूरे कराची में। देखिए भाई, जब बात की है जमाल भाई, आपको हम देखेंगे आपके दावों के साथ, ठीक है ना भाई, चोरों को चोर कह के तो आप पार्टी अब हुकूमत में आए ना, तो अब आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी पार्टी कुछ और कर रही है, वो नहीं कर रही। तो 6 महीने में ठीक है, हम मानते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, नहीं बिल्कुल नाकाफी है, लेकिन 6 महीने में कुछ डायरेक्शन तो हो। कश्मीर पॉलिसी पाकिस्तान की जिंदगी मौत का मसला है, और आप जिसको कश्मीर अफेयर्स दे रहे हैं वो कलभूषण से कह रहा है कि नवाज शरीफ ने उसको भेज दिया, आप मतलब उसके बाद में किधर जाऊं भाई? पूरी दुनिया देख रही होती है, तो खुदा के लिए इसको जरा कंट्रोल करें। इसी तरह आपके वुज़रा का कोई हाल ही नहीं है। आपके जिस आदमी के बारे में हमें बड़ा था कि यार ये तो बंदा अब आ जाएगा तो बस पाकिस्तान के सारे दिलदर दूर हो जाएंगे, हमने तो पाकिस्तान को भी जो है एंग्रो समझ लिया था यार, उसका मतलब असद उमर आ जाएंगे, आते के साथ ही मतलब बड़ा गरक होना शुरू हो गया। ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, और अकेले एक इमरान खान से मसला नहीं होता। यही तो हम कहते हैं, यही हम कहते हैं कि टीम काम करती है, बिल्कुल ठीक है, और करप्ट लोगों के साथ मिलकर कभी पाकिस्तान में कोई इनकलाब नहीं आ सकता। लेकिन पाकिस्तान में जो जमहूरी सिस्टम है, जो इलेक्टेबल्स की सियासत है, जिस तरह से इक़्तिदार में आया जाता है, मतलब उसके अलावा इमरान खान साहब के पास भी कोई चॉइस थी नहीं, कोई फार्मूला था नहीं। अब उनके पास इतना वक्त नहीं था, अब वो आ गए, वो तकरीर में वो कह रहे हैं मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़े, लेकिन वैसे इसका जवाब आप ये दे सकते थे। अब जब सवाल भी मैं कहूँ, जवाब भी मैं तो ऐसी सी बात हो जाएगी कि जो लोग इनको लेकर आए हैं वो उन यूथ को भी ले आते। एहतसाब और परफॉर्मेंस साथ साथ देनी पड़ेगी। नहीं, अच्छा आप ये जवाब देने को तैयार नहीं है।
कोई जरूरत नहीं थी इन करप्ट लोगों को लाने की। आप जो है ईमानदार लोगों को भी जमा करते तो भी आप ही आ जाते, और आपको लोगों को जमा करना चाहिए था। ये कि जाहिर सी बात है इनकी जो पॉपुलैरिटी है मैं उसको डिनाई नहीं करता, लेकिन कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। ऐसा ही हुआ। तो कुछ तो जुनून के आसार थे, कुछ लोगों ने दीवाना बनाया, बहरहाल ये आ गए। हमारे वजीर आजम है, परफॉर्म करना पड़ेगा इन्हें, सिर्फ नारे लगाने से दूसरों को चोर कहने से मसला नहीं होगा। वेरी क्विक जवाब दे जमाल साहब। नहीं, दूसरी बात, लूटी हुई दौलत कहाँ है? मुराद सईद जो कहते हैं 200, चलो वो तो बेचारा जो भी कहेगा, लेकिन अब लाना शुरू करो। अब एमक्यूएम के साथ आपने हाथ मिलाया, चलो कोई बात नहीं, अब मैं एमक्यूएम से क्या कहूँ, 30 साल से हम कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल कोई चीज तब्दील नजर आनी चाहिए। वेरी क्विक बैंड कर रहा हूँ जमाल साहब, वेरी क्विक। मैं नहीं भाई की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। सिर्फ आप ये ना, हम एहतसाब करेंगे तो डिलीवर करने के लिए भी पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक भी बहुत कुछ मांगती है, गैस की शक्ल में, बिजली की शक्ल में, रोजगार की शक्ल में। हमारे शहर को ऑन कर लें बस, हम इस शहर को भी ऑन करेंगे इंशाल्लाह ताला। 50 अरब जिसका वादा हुआ है, दावा हुआ है, वो जरा जल्दी मिल जाए। वो बहुत जल्द आ रहे हैं, जो सारे दावे किए गए कराची के लिए वो भी आ जाए जल्दी। ना सिर्फ वो नहीं आ रहे, कराची के लिए 5-6 बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो आपको इंशाल्लाह ताला अगले 5 साल में कराची की शक्ल चेंज कर देंगे। जमाल सिद्दीकी साहब, समीर मीर साहब, हाफिज नईम रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। इंशाल्लाह जरूर फिर मुलाकात होगी। रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए। सवाल है पाकिस्तान का।